अस्सलाम वालेकुम। तमाम हाजियों को हज मुबारक। दोस्तों, मैं ये वीडियो आपको इसलिए बना रहा हूँ आप लोगों के लिए, ताकि हज के दौरान ख़ास तौर से मीना, अरफात और मुज़दलिफ़ा में आप लोगों को कोई तकलीफ़ ना हो। मैं आप लोगों से एक गुजारिश करना चाहता हूँ कि जो लोग हज के वक्त मक्का आएंगे, उन्हें चाहिए कि हज से 3 रोज़ पहले कोई उम्रा ना करें, कोई तवाफ़ ना करें और कंप्लीट रेस्ट लें। अगर आप लास्ट मिनट तक उम्रा करते रहे, इसके नाम उसके नाम, तवाफ़ करते रहे, इसके नाम उसके नाम, तो आप लोग हज के दौरान बीमार पड़ जाएंगे। 4 ज़िलहज के बाद में आप लोग सिर्फ कुरान शरीफ पढ़िए, नमाज़ पढ़िए 5 वक्त, और कोई दूसरी एक्टिविटीज़ ना कीजिए। ना शॉपिंग के लिए जाइए, ना घूमने जाइए। वक्त पर सोइए, वक्त पर उठिए, तहज्जुद के लिए उठिए, जल्दी सो जाया कीजिए। मैं चाहता हूँ मीना जाने से पहले आप लोग 4 रोज़ कंप्लीट रेस्ट लें, अपनी एनर्जी को प्रिजर्व करके रखें, बचा के रखें हज के दिनों के लिए। अब आप लोगों का असली सफ़र जो शुरू होता है वो होता है 7 ज़िलहज की रात से। जितने भी ट्रैवल एजेंट्स हैं वो आपको 7 ज़िलहज को इशा बाद निकालना शुरू कर देंगे मीना के लिए होटल से। अब 7 ज़िलहज को आपको क्या करना है? आप मॉर्निंग में खूब अच्छे से बाथ लीजिए, बहुत अच्छे से डिटॉल साबुन से अच्छे से घिस कर नहाइए आप। उसके बाद मगरिब के बाद एहराम बांधने से पहले आप अब बिना साबुन के शावर लेंगे। शावर लेना ज़रूरी है। नहाइए आप बिना साबुन के, पोंछिए मत। अब आपको पोंछना नहीं है टॉवल से। और अब एहराम बांधिए। अब एहराम बांधिए आप, लेकिन मर्दों को ख़ास तौर से मेरी रिक्वेस्ट है और सजेशन भी है कि आप लोग 2 एहराम ज़रूर रखिए मीना के लिए, क्योंकि देखिए अभी समर चल रहा है और 45 डिग्री सेंटीग्रेड वहाँ पर टेम्परेचर होगा इस वक्त। 90% ह्यूमिडिटी होगी। कभी कभी नापाक भी हो जाता है इंसान, पेशाब के छींटे वगैरह गिर जाते हैं क्योंकि आप अंडरवियर पहने नहीं हो। तो 2 एहराम ज़रूर रखिए। बहुत सारे लोग सिर्फ 1 एहराम लेके जाते हैं। आप जो मीना के लिए छोटा ट्रॉली 4 व्हील वाला रखेंगे अपने साथ और एक बैग पैक रखेंगे, उसमें एहराम ज़रूर रखिए, एक्स्ट्रा एहराम, क्योंकि वो दूसरे ही दिन गंदा हो जाता है, मैला हो जाता है। क्योंकि अभी सैंड स्टॉर्म भी चलेगा। बहुत गर्मी का दिन है, शदीद गर्मी रहेगी, सैंड स्टॉर्म रहेगा, ह्यूमिडिटी बहुत, उसमें से बास आने लगेगी। मैं वहाँ पर कई साल रहा हूँ। बहुत पसीना निकलता है इन दिनों में, इतना पसीना कि आप परेशान हो जाएंगे। एक एहराम में दूसरे दिन से उसमें से बास आने लगेगी। तो एक एहराम एक्स्ट्रा रखिए। और देखिए, कॉटन का एहराम ना लीजिए, बिल्कुल ना लीजिए। टॉवल के कपड़े का जो एहराम होता है वो लीजिए। वो बहुत सॉफ्ट होता है, बहुत कंफर्टेबल होता है। जो लोग अभी ख़रीदे नहीं हो वो टॉवल वाला एहराम लीजिए।
एक एक्स्ट्रा रखिए। औरतों को भी चाहिए कि 2 हिजाब रखिए, वाइट कलर में रखिए। एक एक अम्ब्रेला ज़रूर रखिए ब्लैक कलर। अब 7 जिलहज की रात में जब आप मीना के लिए निकलेंगे, अपनी दवाएं पहले से पूरी ज़रूरत की चीज़ें, खाने की चीज़ों में सिर्फ ड्राई फ्रूट्स रखिए थोड़ा बहुत, और 1-2 बिस्किट के पैकेट, बाकी कुछ मत रखिए। वहाँ पे सब मिलता है, हर चीज़ मिलती है। अननेसेसरी अपना लगेज का वेट मत बढ़ाइए, आपको अभी बहुत तकलीफ़ का सामना करना है। अब ईशा की नमाज़ पढ़ के ट्रैवल एजेंट आपको निकालेंगे होटल से, बस से लेकर जाएंगे आपको मीना। मीना आप 3-4 घंटे में पहुंचेंगे। ट्रैफिक बहुत रहता है, बहुत ज़्यादा रहता है। आप सोचिए 30 लाख 40 लाख हाजी एक ही वक्त में एक रास्ते पे जा रहे हैं, तो आप इमेजिन कीजिए कितना ट्रैफिक होगा। इसलिए पानी की बोतल ज़रूर रखिए बस में, पर्स में रख लीजिए। 2 छोटी छोटी पानी की बोतल रख लीजिए। एक आध जूस की बोतल रखना है रख लीजिए, कोल्ड ड्रिंक्स रखना है रख लीजिए। जब आप मीना पहुंचेंगे टेंट में, तो फ़ौरन अपनी जगह ऑक्यूपाई कीजिए आप, नहीं तो बाद में जगह नहीं मिलती। सब लोग बिल्कुल टूट पड़ते हैं। और वहाँ पर ध्यान रखिए कि फ़ैन के सामने आपका फेसिंग होना चाहिए, ऐसे सामने से आपको हवा आना चाहिए, नहीं तो आपको बहुत तकलीफ होगी। लूवर्स देख लीजिए, जहाँ से एयर सप्लाई होती है, कोल्ड एयर, वो लूवर्स के अपोजिट में आप अपना सिरहाना रखिए, नहीं तो आपको हवा नहीं मिलेंगी, बहुत तकलीफ़, बहुत बेचैनी। अब 7 की रात गुजार ली आपने टेंट में। 8 के दिन दिन भर आपको मीना में टेंट में गुजारना है, वक्त पर नमाज़ पढ़ना है। टॉयलेट का ऐसा है कि आप तहज्जुद के लिए उठिए 3:30 बजे, तो आपको टॉयलेट खाली मिलेगा, उस वक्त यूज़ कर लीजिए। उसके बाद फजर की नमाज़ पढ़िए, तिलावत कीजिए, इबादत कीजिए। फालतू की बातों में, दोस्तों में टाइम मत वेस्ट कीजिए। ग्रुप बना के बैठ जाते हैं लोग गद्दे के ऊपर और इधर उधर की बातें करने लगते हैं, ऐसा ना कीजिए। आप दिन भर इबादत कीजिए। आपको खाना तीनों वक्त का आपका टूर ऑपरेटर देगा, इसलिए खाने की कोई चीज़ ले जाने की ज़रूरत नहीं। आप अपने टेंट से बाहर निकलेंगे, मकतब नंबर 2-3 जगह नोट कर लीजिए। मोबाइल चार्ज करना मत भूलिए। वीडियो मत देखिए, बिल्कुल वीडियो मत देखिए। आपका बैटरी एक बार ख़त्म हुई तो बहुत मुश्किल होगा आपको, चार्जिंग पॉइंट बहुत कम होते हैं। 2 चार्जर रख लीजिए साथ में, एक बहुत अच्छा वाला पावर पैक रख लीजिए। अब मीना आपको 8 तारीख को मीना में गुजारना है। उसके बाद रात में इशा के बाद आपको फिर अरफात के लिए निकलना है। अब जब आप अरफात के लिए निकल रहे हैं, तो आपकी जो ट्रॉली है जिसमें आपके सारे सामान हैं, वो वहीं छोड़ दीजिए आप अपने बेड पे, कहीं नहीं जाता वहाँ से। जो आपका गद्दा है वहाँ पर छोड़ दीजिए लॉक करके। हाँ, रियाल अपने पास रख लीजिए, पैसा अपने पर्स में रख लीजिए। अब आपको अरफात के लिए रात में निकलना है, 8 जिलहज की रात में। तो आप ये कीजिए कि थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स, अब जो बैग पैक है आपका यहाँ पर काम आएगा। आपका बैग पैक, उसमें आप पानी की बोतल रख लीजिए, 1-2 बिस्किट रख लीजिए, थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स रख लीजिए। दवाएं रखना ना भूलें, दवाएं मस्ट है, क्योंकि हर इंसान को वहाँ पे सर्दी ज़ुकाम होता ही है, थोड़ा सा बुखार आता है, गर्मी का दिन है।
लू भी लग सकती है। तो मैंने जो दवाएं कहा था वो दवाओं का डब्बा रखना नहीं भूलना किसी भी हालत में। अब आप अराफात पहुंच गए 8 की रात में। वहाँ पे भी ऐसे ही, वहाँ पे आपको गद्दा नहीं मिलेगा, सिर्फ दरी बिछी हुई। एक जगह देख लीजिए आप, वहाँ पर आप बैठिए, थोड़ा सा लेटिए। वहाँ पे कूलर रहते हैं और डीजी सेट कभी कभी ख़राब हो जाते हैं तो पावर सप्लाई नहीं रहता है, तो बहुत तकलीफ़ होगी आपको। अल्लाह ना करे किसी का डीजी सेट ख़राब हो जाए, जनरेटर, और पावर सप्लाई चली जाए। हम लोगों के वक्त में पूरी रात दूसरे दिन 12:30 बजे तक के पावर नहीं था, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई। आपको अरफात के दिन 9 ज़िलहज को सिर्फ इबादत करना है और कुछ भी नहीं। तहज्जुद पढ़िए, फजर की नमाज़ पढ़िए, उसके बाद थोड़ा सा रोड पर आइए। रोड पर आइए तो गवर्नमेंट की वैन मिलेंगी आपको, वहाँ पे वो लोग सब पैकेट्स, फूड पैकेट्स सप्लाई करते हैं बड़े बड़े बॉक्स में। बहुत सारी चीज़ें रहती है, आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। 2-3 बॉक्स ले लीजिए आप फूड पैकेट्स के। सवेरे सवेरे 6:30 बजे से पानी की बॉटल्स, जूस की बॉटल्स सब मिलना शुरू हो जाती है। आप रोड पर आइए, बस अपने टेंट से रोड पर आइए, आपको सब कुछ मिलेगा सवेरे मॉर्निंग में। दिन भर के लिए लेकर रख लीजिए आप। जब आपको फूड पैकेट्स मिल गए, पानी का क्रेट ला लिए, जूस का क्रेट ला लिए, बहुत ज़्यादा हो जाता है ये। बस अब आप इबादत में लग जाइए और जो उसकी मखसूस दुआएं हैं वो दुआएं पढ़ते रहिए, तौबा करते रहिए, इस्तिग़फ़ार करते रहिए। फालतू की चीज़ों में टाइम मत वेस्ट कीजिए, बातचीत में, गपशप में। और 10:30 बजे के करीब आप मस्जिद निम्रा की तरफ निकल जाइए। बहुत सारे इंडियंस, 99% इंडियंस अपने टेंट में ही खुतबा सुनते हैं और टेंट में ही ज़ोहर और असर एक साथ पढ़ते हैं। आप कोशिश कीजिए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस जगह से आखिरी खुतबा, लास्ट सरमन दिया था, आप वहाँ पहुँचने की कोशिश कीजिए। मस्जिद निम्रा बहुत खूबसूरत जगह है। आप 10:30 बजे वहाँ पहुँचेंगे तो बिल्कुल अंदर आपको जगह मिल जाएगी। पूरा एयर कंडीशन रहता है। पानी की बॉटल रख लीजिए, कोई ड्राई फ्रूट्स रख लीजिए, बिस्किट रख लीजिए, बस इतना काफ़ी है। नाश्ता करके तो निकल रहे हैं आप। खुतबा होगा, ज़ोहर असर साथ में पढ़ी जाएगी वहाँ पर, आपका हज हो गया। उसके बाद आप जब बाहर निकलोगे मस्जिद निम्रा के, जबल रहमत पर ज़रूर जाइए। वो जगह जहाँ पर गुनाहों की माफ़ी मिलती है, माफ़ी के लिए वो जगह मशहूर है, वहाँ ज़रूर जाइए। बहुत कम इंडियंस जाते हैं। 70 मीटर की हाइट पे, ज़्यादा नहीं है, हर इंसान चढ़ सकता है। जबल रहमत पे चढ़िए, वहाँ पर दुआएं कीजिए और हाथ उठाकर खूब मांगिए, दिन भर मांगिए। हाँ, छतरी लेना नहीं भूलने का और पानी की बोतल लेना नहीं भूलने का। पानी खूब पीजिए वरना डिहाइड्रेशन होगी। अपने आप को हाइड्रेटेड रखिए, ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि वहाँ लू लगने के बहुत चांसेस है। बहुत धूप है, सन स्ट्रोक हो सकता है आपको, इसलिए क्रोसिन हमेशा साथ में रखिए, पानी की बोतल हमेशा साथ में रखिए, इलेक्ट्रॉल पाउडर रखिए। अब आपको मगरिब तक वेट करना है। मगरिब का वक्त होने से पहले आप अरफात छोड़ नहीं सकते। जैसे ही मगरिब की अज़ान होगी, आपको बिना नमाज पढ़े अरफात की बाउंड्री क्रॉस करना है और मुज़दलिफ़ा के लिए चलना है।
अब आपका जो ट्रैवल एजेंट है वो आपके टेंट के पास, आपके कैंप के पास कभी भी बस नहीं लगाता। वो बूढ़ों का ख्याल नहीं रखता, किसी का ख्याल नहीं रखता। मैं इकरा से गया था, बहुत बुरा, बहुत बैड एक्सपीरियंस है। नागपुर के एक हस्बैंड वाइफ थे, बुज़ुर्ग, और मैं भी था। तो काफ़ी तकलीफ़ हुई थी। हम लोग को 1 किलोमीटर दौड़ाया उसने, 1 किलोमीटर चलाया। और जब बस के पास पहुँचे तो लोग इस तरह किसी का कोई लिहाज नहीं करते। धक्का मुक्का, कौन कहाँ जा रहा है किसी को कोई फिक्र नहीं, बस अपनी सीट पकड़ने के चक्कर में रहते। ना वहाँ तुम्हारा मौलिम रहेगा, ना इकरा टूर्स का कोई रहेगा, कोई नहीं रहेगा। जिनको जगह मिली मिली, जिनको नहीं मिली उनको पैदल चलना है। इसलिए मैं कह रहा था कि पानी की बोतल 2-3 रख लीजिए, थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स। अगर आपको बस में जगह नहीं मिली तो 8 किलोमीटर आपको पैदल चलना है। 8 किलोमीटर, आप सोच लीजिए। इसलिए मैं कह रहा था कि हज से 3 दिन पहले आप लोग कंप्लीट रेस्ट कीजिए और पूरी एनर्जी को सेव करके रखिए इन दिनों के लिए। अब आप मगरिब के बाद निकले मुज़दलिफ़ा के लिए। तो मुज़दलिफ़ा में जाने से पहले आपको 4-5 पानी का बॉटल ज़रूर रखना है और कुछ खाने की चीज़, क्योंकि मुज़दलिफ़ा में आपको पानी नहीं मिलता, ना ही खाने की कोई चीज़ मिलती है। मीना में आपको मिल जाता है, अरफ़ात में मिल जाता है, लेकिन मुज़दलिफ़ा आपको पूरी रात गुजारना है, आपको कुछ नहीं मिलता। तो मुज़दलिफ़ा पहुंचने के बाद आप कंकरियाँ अपने लिए जमा कीजिए। एक फ़ोल्डिंग चटाई आपके पास होना मस्ट है, फ़ोल्डिंग चटाई बिल्कुल मस्ट है आपके पास, और एक फ़ोल्डिंग वाली जानामाज़। मुज़दलिफ़ा पहुंचते ही आप मगरिब और इशा दोनों साथ में अदा कीजिए। उसके बाद थोड़ी देर सो जाइए, आराम करना सुन्नत है। उसके बाद उठिए आप 2-2:30 बजे उठ जाइए, तहज्जुद पढ़िए। अब आपको इबादत में लगे रहना और दुआ करना है। मैंने 15 कंट्रीज़ देखा हूँ, लेकिन अराफात का जो दिन है और मुज़दलिफ़ा की रात मैंने कहीं नहीं देखा। ना मैंने ऐसा दिन देखा, ना ऐसी रात देखी। ऐसी रूहानी, ऐसी नूरानी रात बयान नहीं कर सकता इंसान। हालांकि वहाँ पे सिर्फ कंकर है, लेकिन वो जो रात की रौनक है वो किसी रात में नहीं है। तो उस रात में आप तहज्जुद मिस मत कीजिए, सोइए मत। 2-2:30 बजे आपके पास मोबाइल है। हाँ, अराफात से निकलने से पहले आप मोबाइल फुल्ली चार्ज कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पर आपको मुज़दलिफ़ा में ना पानी मिलना है, ना कोई चार्जिंग पॉइंट मिलना है। अब आपको रात गुजारना है, रात भर तौबा करना है, इस्तिग़फ़ार करना है, दुआएं करना है, इबादत करना है, और फजर की अज़ान तक के वेट करना है। फजर की नमाज़ पढ़ के अब आपको मीना की तरफ रवाना होना है। तो जब आप मीना की तरफ निकलेंगे मुज़दलिफ़ा से, तो आप अपने पास 10-10 रियाल वाले, सऊदी रियाल वाले नोट अपने पास ज़रूर रखिए। पाकिस्तानी आपको मीना मीना करके आवाज़ देते रहेंगे, वो बस में बैठ जाइए। 10 रियाल 20 रियाल मत देखिए, बहुत दूर है, आप थके हुए हैं, 3 दिन की थकान है आपको कंकरिया भी मारना है शैतान को। आप कोई भी बस जल्दी से पकड़ लीजिए। पाकिस्तानी बहुत सारी प्राइवेट बस चलाते हैं, चाहे वो 10 रियाल है या 20 रियाल, उसकी फ़िक्र मत कीजिए। इसलिए आपके पास कैश होना ज़रूरी है। वहाँ पर जाइए, आप मीना में अपने टेंट में पहुँचिए, थोड़ा फ्रेश होइए, और उसके बाद शैतान को कंकरी मारने जाइए। आप बड़े शैतान को कंकरी मारने के बाद आपको वापस आना है, और अभी आपको एहराम उतारना नहीं है। अभी आपको वेट करना है जब आपका मौलिम बोलेगा कि आपकी कुर्बानी हो गई।
किसी की 1 बजे होती है, किसी की 2 बजे होती है, किसी की 4 बजे होती है। जब आपको मैसेज आ जाएगा कि आपकी हो गई है, उस वक्त आप बाल मुंडवाइए, जाकर नहाइए और एहराम उतारिए। अब आपको 2 कुर्ते पैजामे की ज़रूरत पड़ती है यहाँ से ईद के रोज़ से। इसलिए हर लेडीज़ को वो जो आपका ट्रॉली वाला बैग है, उसमें 2 एक्स्ट्रा शलवार सूट और मर्दों को 2 कुर्ता पैजामा, ये रखना बहुत बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आपको ईद का ही दिन नहीं, दूसरे दिन भी तीसरे दिन भी रहना है वहाँ पर मीना में। अब ये गर्मी का दिन चल रहा है, इसलिए वाइट वाले बड़े रुमाल कान में बांधने के लिए आपको रखना है। छोटे टॉवल बहुत सारे रख लीजिए, 1 फीट बाई 1 फीट के जो आते हैं छोटे, क्योंकि पसीना बहुत निकलता है, बहुत ज़्यादा पसीना। अगर आप मेरी इन बातों पे अमल करेंगे तो आपको वहाँ कोई तकलीफ़ नहीं होगी। अल्लाह हाफिज़।